यस, तो आप सभी का स्वागत है आज के सुंदर टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस। ये आध्यात्मिक विज्ञान है क्या? कोई भी कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? कुछ भी, जो भी आप जानते हैं कि हम आध्यात्मिकता, मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअल साइंस के का बेस है। तो जब हम डेली मेडिटेट कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअल साइंस है क्या। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे स्पिरिचुअल हैं ना हम लोग। हम्म। स्पिरिचुअल साइंस इज ट्राइंग टू नो हु आई एम। जैसे कि हम अगर कोई भी और साइंस को उठाते हैं तो एक पर्पस होता है, तो वो कि हम कौन है और हमारा पर्पस क्या है, और उसको फाइंड करने के वेज और उसके एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल साइंस है। ओके। और कुछ, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? और स्पिरिचुअल साइंस को मदर ऑफ साइंस क्यों कहा गया है? ये जो हम मॉडर्न साइंस की बात करें, भाई साइंस भी तो कई तरह के हैं। सोशल साइंस है, और एक हमारा साइंस है, मॉडर्न साइंस है। तो ये जो सारे साइंस हैं, कई तरह की जो साइंस है, कई साइंस की हमने स्कूल्स में पढ़ाई की है ना। मोरल साइंस, सोशल साइंस, साइंस तो है क्या? ये जो साइंस है उसकी मदर ये स्पिरिचुअल साइंस है। मतलब जितने भी साइंस है उसकी मदर स्पिरिचुअल साइंस। तो कैसे है ये स्पिरिचुअल साइंस मदर? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानेंगे ना, तो इसमें ऑल साइंस का ज्ञान आपको खुद पर खुद मिलेगा। इसको आप, जैसे इसको इसको हम लोग पार्ट पार्ट में समझते हैं कि स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, साइंस मीन्स क्या होता है। मॉडर्न साइंस आपको मून पर लेकर जा सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस क्या है? बियॉन्ड फाइव सेंसेज हमें लेकर जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या हमें सेंस का अनुभव होता है? क्या हमें सेंस की फीलिंग रहती है? तो बियॉन्ड फाइव सेंसेज है ये हमारे हमारे माइंड के बियॉन्ड, हमारे इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जो साइंस है, वही है स्पिरिचुअल साइंस। तो मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर करती हूँ। स्पिरिचुअल मीन्स ये होता है कि फाइव सेंसेस के बियॉन्ड जो तत्व है, हमारे माइंड के बियॉन्ड जो है, और हमारे इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जो है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम इस फिजिकल रियलिटी में देख रहे हैं केवल उतना ही है, या फिर उसके बियॉन्ड भी कुछ है? इस चीज को अब मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि कोई पावर है जो हमारे ट्रीटमेंट से भी ऊपर की पावर है। तो प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए, वो क्या पावर है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? इन फाइव सेंसेस से हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो है ना। इस ब्रह्मांड में जो हमें दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा, बहुत कुछ है जिसको हम अपने अनुभव में ला सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो स्पिरिचुअल का मीन्स ये है कि जो हमारी फाइव सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट के। तो माइंड में क्या आ गया? हमारी फीलिंग्स, हमारी डिजायर्स, हमारे इमोशंस हमारे माइंड में है ये। हमारे इमोशंस भी, तो हमारे इमोशंस के भी बियॉन्ड कुछ है, हमारे डिजायर के भी बियॉन्ड कुछ है, हमारे फीलिंग के बियॉन्ड भी कुछ है। तो वो क्या है? वही जानना है हमें।
तो जैसे कि आप लोग, अब इसको मैं एक उदाहरण से भी आप लोगों को समझाऊंगी। और इसमें जब इंटेलेक्ट की बात आ रही है, तो इंटेलेक्ट क्या है? हमारा डिसीजन पावर। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, ये जो डिसीजन का प्रोसेस है, कोई रीजनिंग एबिलिटी, ये हमारे इंटेलेक्ट से आ रही है कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? हमारे इंटेलेक्ट से आते हैं। तो उसके भी बियॉन्ड कुछ है, और वही है स्पिरिचुअलिटी। और साइंस क्या है? किसी भी टॉपिक को हम सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं, वही है साइंस। तो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब क्या हो गया? कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ फाइव सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो क्या है ये? हमारे फाइव सेंसेस के बियॉन्ड, माइंड के बियॉन्ड और इंटेलेक्ट के बियॉन्ड, और वही है स्पिरिचुअल साइंस। तो दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज पीस, दैट इज लव, दैट इज पावर, दैट इज प्योरिटी, दैट इज वर्च्यू। तो क्या हम इसको अपने फाइव सेंसेस से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, या उसको टच कर पाते हैं? कर पाते हैं। और इसमें भी बात आती है कि हम फिजिकल रियलिटी में इन वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या वो ट्रू हैप्पीनेस है? क्या वो ट्रू पीस है? क्या वो ट्रू लव है? क्या वो ट्रू पावर है जिसको हम पावर कहते हैं? क्या वो ट्रू पावर है? जिस प्योरिटी की बात करते हैं, क्या वो वास्तव में प्योरिटी है? तो ये सारे जो ये चीजें हैं, वो हमारे फाइव सेंसेस के बियॉन्ड की चीजें हैं, हमारे माइंड और इंटेलेक्ट के बियॉन्ड की चीजें हैं, जिसको हम थ्रू मेडिटेशन अनुभव करते हैं। जो भी रेगुलर, जो भी कंटिन्यू मेडिटेट कर रहे हैं, वो इसको अनुभव कर पाए हैं कि हाँ, जो इस फिजिकल रियलिटी में जो हैप्पीनेस नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जो पीस बाहर की किसी चीजों में नहीं है, वो मेरे अंदर है। जब मैं ध्यान की गहराइयों में होती हूँ, तब मैं उसको अनुभव करती हूँ। मतलब क्या है? कि आप बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, मतलब इस फिजिकल बॉडी और माइंड के बियॉन्ड आप जब चले जाते हैं, तभी आप इसको अनुभव कर पाते। तो इसका मतलब कि इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, एक पूरा ब्रह्मांड है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस हमें वही बताता है। तो ये कोई स्क्रिप्चर नहीं है, ये कोई डॉक्ट्राइन नहीं है, ये एक स्टडी है जिसको सभी को अपने जीवन का सत्य अगर जानना है, तो सबको इसे अध्ययन करना चाहिए। और ये हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बचपन से हमें इसे पढ़ना है। सारी साइंस की पढ़ाई के पहले, सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल साइंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वही हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। तो धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे साउथ इंडिया में काफी स्कूल्स खुल चुकी हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस भी ऐड किया गया है बच्चों की सिलेबस में। तो इसमें हम लोग सारे रिलीजन्स में जो भी बताया गया है, सारे रिलीजन्स में जो भी विजडम दी गई है, वो सारे हमें स्पिरिचुअल साइंस में हम जान पाते हैं, हम सीख पाते हैं, हम ले पाते हैं। जो बिलीफ सिस्टम है, वो सारे बिलीफ सिस्टम के बारे में भी हम जानते हैं, टेकिंग फ्रॉम द बेस्ट। लेकिन कैसे बिलीफ सिस्टम जो कि हमारे लिए बेस्ट है, वैसे बिलीफ सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। तो टीचेज ईच इंडिविजुअल इज ए डिवाइन। हम इसमें क्या सीखते हैं स्पिरिचुअल साइंस में? कि हर एक इंडिविजुअल वही डिवाइन है, वही डिवाइन बीइंग है जो कि मैं हूं। ऐसा नहीं कि मैं
कुछ ऊपर हूं और बाकी कुछ नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब कोई इक्वल है, ऐसा हम इस टीचिंग में सीखते हैं। हु इज द मास्टर ऑफ हिज और हर ओन डेस्टिनी, हमें यहाँ पर ये भी समझ में आता है, ये भी हम जान पाते हैं कि हमारे भाग्य के विधाता हम ही हैं, और कोई ऊपर नहीं भगवान बैठा है जो हमारे भाग्य को बना रहा है। हम खुद ही अपने भाग्य के रचयिता हैं, हम अपने खुद ही जीवन के को क्रिएट कर रहे हैं हर पल। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? अपनी थॉट से, अपने इमोशन से, अपने फीलिंग से, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। तो encourages individual to think and why to believe, not what to think or follow the old beliefs। यहाँ पर इस स्टडी के बाद, स्पिरिचुअल साइंस की स्टडी के बाद, हमारी थिंकिंग पावर इतनी बढ़ जाती है जहां पर हम समझ पाते हैं कि हमें क्या क्या सही है, क्या सही सोच है, क्या सही बिलीफ है, क्या हमें सोचना है, किन बिलीफ्स को हमें फॉलो करना और किसको नहीं करना है, ये भी हमें समझ में आता है। कितने सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे बिलीफ हैं कि लोग केवल उसको कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं जानते हैं। यहाँ पर हम विथ रीजन किसी बिलीफ को अपनाते हैं कि भाई इसके पीछे का रीजन ये है, और ये बिलीफ मेरे लिए ठीक है, और मेरे ग्रोथ के लिए ठीक है, मेरे जीवन के लिए ठीक है, तभी हम उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं कि कोई उसे फॉलो कर रहा है बिना जाने बुझे कि बस भाई बिल्ली यहाँ से क्रॉस रास्ता काटेगी तो कुछ अपशगुन होगा। भाई क्यों होगा अपशगुन? वो भी आपकी ही तरह एक जीव है, एक प्राणी है, तो उसके हमारे आगे से क्रॉस करने से क्यों होगा? लेकिन क्या करते हैं हम, एक कुछ गलत ना हो जाए इस बिलीफ के कारण हम उसे कैरी करते जा रहे हैं, उसको ढोए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वास्तविकता को समझते हैं, हम रीजन को जानते हैं कि इसके पीछे अगर कोई भी रीजन नहीं है तो ये बिलीफ हमारे काम का नहीं। टीचेस टू बी इन कोहेरेंस विथ हार्ट एंड ब्रेन। यहाँ पर हम ये भी सीख पा रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस में हम सीखते हैं कि हमारे हार्ट के पास भी एक दिल है और ब्रेन के पास भी एक दिल है, दिमाग दोनों के पास है, सॉरी, ब्रेन के पास भी एक दिमाग है और हार्ट के पास भी एक दिमाग है। ऐसा नहीं, देखिए आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रेन कुछ और बोल रहा है लेकिन दिल कुछ और बोल रहा है, होता है ऐसा? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा ज्यादातर ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस में नहीं होते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। जब कोहेरेंस में होंगे होंगे तो क्या होगा कि जो दिल बोलेगा वही दिमाग बोलेगा, फिर हम अपने वर्ड्स, अपने एक्शन और जो हमारी सोच है उसको हम कोहेरेंस में रख पाते हैं कि जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। जनरली क्या हो रहा है, आप लाइफ में देखिए, सभी कोई अपने लाइफ में देखें कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो हम बोल रहे हैं और वही हम कर रहे हैं? तो उनके बीच में कोहेरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हार्ट एंड ब्रेन में कोहेरेंस नहीं है। तो ये टीचिंग हमें हमारे अंदर ये कोहेरेंस को भी डेवलप करती है। इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल साइंस के थ्रू हम खुद सेल्फ रियलाइज करते हैं चीजों को, केवल पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं कि भाई ये ऐसे है तो क्यों है। अपने अनुभव में जब तक हम नहीं लेकर आए तब तक हम जानते नहीं है, हम केवल मानते चले जाते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस में हर चीजों को हम खुद अपने अनुभव में लेकर आते हैं थ्रू, पहले हमने विजडम के लेवल पे जा में हमें मालूम पड़ा, लेकिन फिर थ्रू मेडिटेशन जब हमने खुद सेल्फ रियलाइज किया तो हमारी नोइंगनेस में आई वो चीज। तो उसके बाद अगर आपको कोई बोले कि ये ऐसे नहीं है, ये ठीक नहीं है, या फिर ये सच नहीं है, तो क्या आप
जो आपको पता चल चुका है, जो आप अपने अनुभव में लेकर आ चुके हैं, आप जान चुके हैं, क्या आप उस सच से डगमगाएंगे कि अरे ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? तो सेल्फ रियलाइजेशन ही गॉड रियलाइजेशन है। कि गॉड रियलाइजेशन क्या है? कि मैं ही हूँ ब्रह्म, मैं ही हूँ भगवान। जब हम ये जान जाते हैं, तभी हम उस डिविनिटी को जी पाते हैं अपने लाइफ में। उस रियलाइजेशन के साथ जब हम इस फिजिकल रियलिटी में अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है? हमारा जीवन विथ हैप्पीनेस, विथ पीस एंड विथ लव, एकदम जो प्योर वाली ट्रू लव के साथ हम जीते हैं। हमारे इमोशंस स्टेबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम स्टेबल होते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि मैं ही हूँ, जो भी कुछ इस सृष्टि में मुझे दिखाई दे रहा है, जिस भी चीज को मैं देख पा रही हूँ, पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी, पशु पक्षी, सब कुछ मैं ही हूँ, एक ही चेतना है। उस वननेस को जब आप रियलाइज कर लें, तो फिर क्या किसी से कोई ब्लेम, कोई कंप्लेन रह जाएगी? जब मैं ही हूं वो, तो कोई ब्लेम और कंप्लेन की स्पेस ही नहीं रहेगी। फिर हमारा जीवन कैसा होगा? खुद एक बार सोच के देखिए। तो विजडम ऑफ एजेस इज बीइंग पास टू दोज हु ट्रूली डिजर्व। तो ये बहुत हाईली विजडम है, और ये बहुत सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बहुत सदियों के पहले, हर रिलीजन की आप हॉली बुक्स आप निकाल के देखें, सब में ये सारा ज्ञान है। लेकिन क्या हो रहा है ना, हम मॉडर्न साइंस के पीछे इतना ज्यादा हम भागने लग गए कि हमने अपने जो स्पिरिचुअल साइंस को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, और हमारा जीवन इतना सफरिंग में, यही कारण है कि हमारा जीवन सफरिंग में है। तो ये, लेकिन ये इतनी हाईली विजडम है कि जो रेडी होता है, जो तैयार होता है, ये विजडम वास्तव में वो उसके योग्य होता है, तभी ये विजडम वो, इस विजडम को वो ले पाता है। हर कोई इसे ले भी नहीं पाता है। तो चेक करे अपने आप को कि मैं तैयार हूं इस विजडम को लेने के लिए। तो अगर आप डेली मेडिटेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप तैयार हैं इस विजडम को लेने के लिए। ओके, तो एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारे पास काफी टाइम है। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल साइंस हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग। हम लोग, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तब हम स्पिरिचुअल बीइंग बनेंगे, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान लेकर नहीं। हम जन्म से ही हम स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। इस चीज को भी हम और डिटेल में समझेंगे बाद में। वो डिविनिटी, वो ट्रू लव, सब कुछ है आपके अंदर। केवल हमने क्या कर रखा है ना, डीएक्टिवेट कर रखा है सभी चीजों को। सारे पावर्स, एक जो हम बोलते हैं ना कि भगवान के अंदर ये पावर है, वो सारे पावर आपके भी अंदर है। केवल क्या कर रखा है, वो सुप्त अवस्था में उसे हमें जगाने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं करना है। हम इस जीवन को कैसे जी रहे हैं देखिए। सब कुछ है हमारे ही पास, लेकिन जी ऐसे रहें कि हम तो कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट एनफ, इस फीलिंग के साथ हम अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो लव है, हमारे अंदर जो पीस है, हमारे अंदर जो हैप्पीनेस है, उसको
जगाती है, उसको वापस लेके आपके जीवन में आती है, तभी आप एक सुंदर जीवन, सही मायने में कहा जाए तो हम जीवन को सही मायने में जीना ही लगते हैं। अभी क्या है कि हम जीवन को केवल काट रहे हैं। लेकिन जब आप इस ज्ञान को लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो सही मायने में इस जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से आप जी पाते हैं। देखिए, ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में आएंगी, दुख और सुख हमारे जीवन के पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने विजडम ले ली, आपने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की, आपने मेडिटेट किया तो आपके जीवन से दुख चला जाएगा, ऐसा नहीं है। दुख आएंगे, लेकिन हर सिचुएशन में हम क्या रेस्पॉन्ड करते हैं, वो सिचुएशन वैसे ही हमारे लाइफ में हमें रेस्पॉन्ड देती है। अभी क्या हर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जब हम ये विजडम लेते हैं तो हम रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, हर सिचुएशन में हम इमोशनली स्टेबल रह पाते हैं। तो अगर इमोशनली आप स्टेबल हैं तो कोई भी सिचुएशन आपको दुखी कर सकती है। आपके अंदर ही नहीं हिलेगा तो बाहर कोई कुछ भी कर ले, कोई फर्क पड़ेगा आपको? ओके, तो फिर चले हम लोग आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग स्पिरिचुअल साइंस की टीचिंग के साथ, कि ये हमें क्या टीचिंग देती है वो हम कल समझेंगे। इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक सबको? क्योंकि हाँ ये काफी। थोड़ा यस सा, मैम। यस, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग कल थैंक यू दी। मिलेंगे। अपने अनुभवों को जरूर मैम एक ग्रुप में क्वेश्चन है। शेयर कीजिए। यस, बोलिए। मैम जैसे आपने बताया वी आर गॉड, हम ही भगवान हैं। अ, तो मैम क्या ये अहंकार की तरफ नहीं लेके जा रहा है कि हम भगवान को पूजे ही मत? या कभी कभी जब मैं ध्यान से आने के पहले या कभी ध्यान में भी थी, तो जब मंदिर जाती थी तो वो फील होता था। मतलब उनसे कनेक्शन फील होता था, गॉड से कनेक्शन फील होता था। मतलब जब ध्यान में आई तो पता चला कि हम ही भगवान है, हम ही सृष्टिकर्ता है, हम ही सारी चीजें हैं। तो एक ऐसा लगता है कि कनेक्शन टूट गया है, या उतना कनेक्ट नहीं लग रहती। पहले जब भजन वगैरह सुनती थी तो एकदम ही वो चीज एकदम अंदर उतर जाती थी। तो वो चीज मैम खालीपन क्यों लगता है? अभी क्या है ना कि हम जब फिजिकल लेवल पे अपने जीवन को जीते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जब तक हम कुछ कर्म कांड नहीं करें, तब तक हमें लगता है कि अरे कुछ भी, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मैंने किया ही नहीं, मेरा तो कोई से कनेक्शन बना ही नहीं। क्या आप ध्यान कर रहे हैं तो क्या उस भगवान से नहीं मिल रहे हैं? ध्यान जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है उस भगवान के साथ। और मंदिर में तो आप केवल एक मूर्ति पर सब कुछ चढ़ा रहे हैं फॉर सेटिस्फेक्शन, कि मैं पूजा कर रही हूँ। हम्म। लेकिन ध्यान में तो आप उस डिविनिटी को खुद फील कर रहे हैं, खुद आप उनसे मिल रहे हैं। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है कि भगवान के ऊपर जो चढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन। और ये जो पूजा की बात है ना, जब आप ध्यान में आते हैं तो ये पूजा खुद पर खुद छूट जाती है, आप छोड़ते नहीं है। मैम हो रहा है क्या मेरे साथ वो चीज। क्या आपने छोड़ा है? आपने, आपसे ये मैंने छोड़। छूटता जाता है, हाँ। छूटता जा रहा है ना, आपने छोड़ा नहीं है इसे, आपसे ये छूटता जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं वो खुद पर खुद छूटती जाती है। बुद्ध से जब पूछा गया कि आपको ध्यान करके क्या मिला, तो बोला मुझे क्या मिला मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने क्या क्या खोया वो मैं जानता हूं। मैंने अपने विकारों को खोया, मैंने अपने अभिमान को खोया, मैंने अपने अहम को खोया, मैंने पूजा कर्म कांड ये जो आडंबर सब चीजों को खो गया। तो ये मैम। सारे लेबल्स होते हैं, जैसे
क्या होता है ना कि एक मनुष्य जीवन में, देखिए हमारा ये एक आखिरी जन्म भी नहीं है और ना ही ये पहला जन्म है। हमारी ये जो सोल जर्नी है ये कई जन्मों की है। तो ये सारे मार्ग हैं। आप कर्म मार्ग से फिर धीरे धीरे थोड़े ऊंचे लेवल पे आते हैं, फिर आप उसके ऊंचे लेवल पे आते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है ध्यान। इसके पहले आता है भक्ति मार्ग। आप ज्यादा करके देखेंगे जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वही बहुत इजीली स्पिरिचुअलिटी में आ पाते हैं, क्योंकि हम्म। इसके ऊपर का लेवल है और इसी सारे लेवल्स को क्रॉस करके ही हम यहाँ पहुंचे हैं। आपने पिछले जन्मों में भी कितने जन्मों में आपने भक्ति भक्ति की है, तभी आज आप ध्यानी बने। तो ये सारे हमारे जो ये पाथ है ना, स्पिरिचुअल पाथ, इस पे हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे। हमने भी बहुत पूजा की है, पिछले जन्मों में भी की है, और इस इनफैक्ट इस जन्म में भी आप शुरुआत में बहुत पूजा करती हो। यस मैम। और उसी भक्ति मार्ग से फिर हमें धीरे धीरे अपने इनर का रियलाइजेशन होने लगता है, हम इनर से कनेक्ट होने लग जाते हैं। तब हम आ पाते हैं ध्यान, और दिस इज द हाईएस्ट लेवल। तभी हमें, देखिए ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलती है। तो जब आप ध्यान करना शुरू किए हैं तभी आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए तैयार हो जाए। जब हम सही ज्ञान को ले लेते हैं तभी हमें मुक्ति मिलती है। और जब हम इस ज्ञान के साथ जीने लग जाते हैं तभी हमारा होता है निर्वाण। यस मैम। मैम जैसे आपने बोला कि हम कनेक्शन गॉड से कनेक्ट होते रहते हैं, लेकिन मैम मेरा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं ध्यान में, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आते। हाँ लेकिन मेरे अंदर चेंजेस तो हैं, पहले और अब में बहुत चेंजेस है। लेकिन मैम जैसे लोग बताते हैं मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैम। क्या फीलिंग क्या रहती है ध्यान के दौरान, आपका रहता क्या है वो बताइए, तब मैं आपको और क्लैरिटी दूँ। जैसे आपके विचार मैम आते हैं या विचार शून्य अवस्था में रहते हैं, क्या होता है? मैम पहले तो विचार बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ ना तो मैं मेरा ध्यान लग जाता है। जैसे कि आज आपने ध्यान कराया, मुझे ऐसा लगा कि आधे घंटे और ऐसा होना चाहिए था। आपने मेरा नाम लिया जूही, उस टाइम मैं ध्यान में ही थी, उस टाइम ओके। मैं कुछ नहीं। तो तो बस ये लगता है 1 घंटे। विचार शून्य अवस्था में आप कितने इजीली पहुंच रहे हैं, और विचार शून्यता ही ध्यान है। ये शुरुआत की जो, जब हम शुरुआत करते हैं हमारे अंदर जब विचार चलते रहते हैं स्टार्टिंग में, तब उस टाइम पे वो ध्यान में जाने की अवस्था है। लेकिन जब हम विचार शून्य होते हैं तभी उस स्टेट को बोला जाता है कि ये मेडिटेटिव स्टेट है ना। और जो उसके आगे और पीछे की स्टेट है वो तो रिलैक्सेशन है। फर्स्ट हम लोग इनिशियली हम रिलैक्स होते हैं तभी हम मेडिटेशन की गहरी अवस्था में जा पाते। और जहां पे हम विचार शून्य हो गए, जहां हमारे विचार आना बंद हो गए, वही है ध्यान। जब तक विचार चल रहे हैं वो हम ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंचते। तो यस जब आप मैम। विचार शून्य हो गए, मतलब कि इस बॉडी से, इस मन से, इस फाइव सेंसेस से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप बियॉन्ड दिस रियलिटी आप चले गए कि नहीं चले गए। लेकिन वहां पर एक कॉन्सियसनेस है। जैसे ही मैंने बोला कि अब समय हो चुका है वापिस आइए, तो क्या आपको वो सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया? दिया। यस मैम। दिया ना। तो उस शून्यता में भी एक चेतना है। आप यस इसको मैम। फील कर पा रहे हैं कि इस शून्यता में भी एक चेतना है, और हाँ जो वही हमें सुन चेतना, रही है। हाँ वही चेतना है डिवाइन। वही डिवाइन है। तो मैं ही तो हूँ डिवाइन। तो मैं कौन? मैं ये शरीर नहीं, मैं ये प्रीति डिवाइन नहीं है। जो मैं है वो है। तो जब उस मैं के साथ
हम इस फिजिकल रियलिटी में भी जीने लग जाए ना, उसी की बात करते हैं कि जिस दिन ये रियलाइजेशन में आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा मन नहीं हूँ, मैं मेरा नाम नहीं, तब आप उस आई के साथ, मैं के साथ जी पाते, उस मैं की कॉन्शियसनेस में रह पाते। दिस इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के भी लेवल्स होते हैं, 5 लेवल होते हैं। ये सेशन भी मैं जरूर करवाऊंगी कभी आप लोगों को। 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। कैसे कैसे हम उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं, ये भी एक जर्नी है। जैसे अभी मैं बोलूं तो आप 3rd लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर हैं, आप 1st लेवल पे तो नहीं है, आप 3rd लेवल पे। तो आपको अब पहुंचना है 5th लेवल तक, उसी की ये जर्नी चल। 1st लेवल में तो केवल हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, बस खाना पीना और सोना, बस वहीं तक है हमारी चीज। हम्म हम्म है, ठीक है। और भी समझेंगे। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई है इस चीज से कि जो कुछ भी नहीं अनुभव होना। मेरा ध्यान भी ऐसा ही होता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे वो शुरुआत में होता था, वो लेवल मैंने पार कर ली। जब हमारा 3rd आई ओपन होता है ना, उसको हम बोलते हैं विपासना स्टेज। वो विपासना में हमारी 3rd आई ओपन होती है, तब हमें कई सारी चीजों का अनुभव होता है, कई सारी हमें इमेजेस दिखाई देती है। लेकिन हम उस लेवल के भी बियॉन्ड, हम यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं, हम सहस्त्रार पे पहुंच चुके हैं। तब क्या है, वहां पे कुछ भी अनुभव नहीं है, वहां पे सिर्फ एक चीज। तो आप बहुत गहरे अनुभव को फील करें। आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ अनुभव नहीं होता है, आप डीपेस्ट एक्सपीरियंस को ले रहे हैं ध्यान। मैम, यहाँ कुछ फील होता है मुझे यहाँ पे यस, ध्यान में। तो ये है इनलाइटनमेंट तक पहुंचने का अनुभव कि भाई अब हमारा 3rd आई एक्टिवेट हो गया, अब हमारा सहस्त्रार धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। जिस दिन कुंडलानी शक्ति जग जाएगी, हमें निर्वाण, एनलाइटनमेंट हमारा हो जाएगा। वो ज्ञान जो हमारे जी अंदर छुपा बैठा है, वो ज्ञान खुद पर खुद आपके अंदर आएगा। तो आप जी मैम। सोचिए, आप इस लेवल से पार करके अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बस ये खिलना है, अब इसको केवल जगाना है। जी मैम। थैंक यू जूही जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग यहीं पर थैंक यू। विराम लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। इसी तरीके से बस हाँ पूरी ट्रस्ट और सरेंडर जी के साथ इस जर्नी में बने रहें। ये यात्रा जन्मों जन्मों की है और इसे आखिरी जन्म बनाना है। तो बस ध्यान कंटिन्यू कीजिए, तभी आप सारे ज्ञान को, सारे अनुभवों को और उस अनुभव के साथ अपने जीवन को जी सकते। और इस लाइफ जो आपने पाया है वो सबके संग बांटना है। अपने अनुभवों को ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि औरों के जीवन में भी यह प्रकाश आए। इस लाइट को हम फैलाएं, हमारे सभी का जीवन का यही पर्पस। थैंक